जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा होती है। दरअसल सभी शक्तियों की जननी है महागौरी और इन्हीं के शक्ति से सारी देवियां प्रकट हुई हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर को कोई भी देव परास्त नहीं कर सकते थे, उसको ऐसा वरदान था, तो माता पार्वती जब स्नान कर रही थी, सारे देवता भाग के जा रहे थे, बचाओ बचाओ। महिषासुर के सेनापति थे चंडमुंड, रक्तबीज इत्यादि बहुत बड़ी सेना ने त्राहि त्राहि कर दिया। तो माता को क्रोध हुआ और माता पार्वती से ही माँ दुर्गा रूप धारण किया और शेर भी वहीं प्रकट हुआ। और माता गौरी जो है, माता दुर्गा, उन्हीं के स्वरूप से सारी देवियां उन्होंने अपने ही स्वरूप से प्रकट किया। इसलिए चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा करने का विधान है। माँ महागौरी माता पार्वती का वो स्वरूप है जो भगवान श्री कृष्ण श्री गणेश की माता के तौर पर भी जानी जाती है। गणेश और कार्तिकेय की माता भी हैं। माता का यह रूप सौंदर्य, ऐश्वर्य और बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त बच्चों से जुड़ी हर एक समस्या, जैसे उनकी लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य आदि के लिए भी माँ महागौरी का व्रत और पूजन अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। और महागौरी के पूजा से स्त्रियां सदा सुहागन रहने की कृपा भी प्राप्त करती हैं। ऐसे में आज हम आपको महागौरी की उस कथा से अवगत कराएंगे जब महादेव के अपार प्रेम और देवी गंगा की पवित्रता के संगम से प्रकट हुई माता महागौरी। महागौरी माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति देवी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य है। माँ गौरी का ये रूप बेहद सरल, सुलभ और मोहक है। देवी माँ गौरी का अत्यंत गौर वर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण आदि भी सफेद ही हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। मुख्य वाहन सिंह है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और चैतन्यमय भी कहा जाता है। महागौरी की पूजा विधि है। सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। फिर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद माता की मूर्ति भी स्थापित करें। फिर कलश पूजन करें। गणेश जी और माता को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के पश्चात गणेश जी को नए वस्त्र पहनाएं और माता का श्रृंगार करें। माता को गुड़हल का फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। गणेश जी और माँ महागौरी को प्रेम पूर्वक भोग लगाएं। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती कर गणेश स्तोत्र का पाठ करें। गणेश स्तोत्र के बाद महागौरी चालीसा का पाठ करें और माता के मंत्रों का जाप करें। फिर अंत में गणेश जी और माता की सपरिवार आरती करें। ध्यान रखें कि माता का महागौरी रूप बालक गणेश की मां के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसे में इस बात का खास ख्याल रखें कि माता की आरती पूजा के साथ साथ गणेश जी की भी आरती पूजा अवश्य करें। दरअसल
प्रथम पूज्य गणेश जी को कराने का श्रेय भी माता को जाता है। जब भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी के सर को धड़ से अलग कर दिया, एक बार अपने ही मैल से उपटन से एक मूर्ति बना के उसमें प्राण डाल दिया था माता गौरी ने, और स्नान करने के लिए चली गई। गणेश जी को मुगदल और लड्डू दे दिया कि बेटा खाते रहो और कोई भी यहाँ प्रवेश न करने पाए। गणेश जी माता के आज्ञाकारी थे, सारे भोलेनाथ जाने लगे, उनको रोक दिया। उसके बाद नंदी उंदी जितने भी गण थे सबको परास्त कर दिया उस मुगदल से। तब नारद इत्यादि सब जगह बोल दिए, सारे देवता आए, सब से गणेश जी किसी को जाने नहीं दिया, सबको धक्का मार दिया। तो क्रुद्ध होकर भोलेनाथ ने उनका धड़ अलग कर दिया था गणेश जी का, जो बाद में हाथी का धड़ लगाया गया। और माता कुपित हो गई कि अगर मेरा ये बालक जिंदा नहीं हुआ तो मैं प्रलय ला दूंगी, भस्म कर दूंगी सारा संसार, कोई नहीं बचेगा। और इतना विकराल रूप धारण किया, इतना क्रुद्ध हो गई माता। तो सभी देवताओं ने ये फैसला किया कि भाई अब भोलेनाथ अब करो। तो भोलेनाथ बोले कि ये धड़ तो नहीं लगेगा, लेकिन दूसरा धड़। तो एक विधान ही था कि उस हाथी का भी ऐसा पूर्व जन्म का प्रावधान था, तो हाथी का धड़ ले आया गया और उस धड़ को गणेश जी के साथ जोड़ा गया और उसमें प्राण डाल के जीवित हो गए। तो माता तब भी नहीं मानी, बोली नहीं, ये मनुष्य का शरीर और मुख हाथी का, तो ऐसे तो इनका अनादर होगा। तो बोले माता जी तभी मानी जब सारे देवता मिलके ये वचन दिए कि प्रथम पूजा गणेश जी की होगी, तब माता को संतोष हुआ। माँ महागौरी के मंत्र, पूजा मंत्र है, श्वेते वृषा समरूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचि महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी महागौरी नमः। प्राचीन एक कहानी है कि जब माता सीता वर रूप में श्री राम को पाना चाहती थी, तो उनकी माता ने, मतलब सीता जी की माता ने उनको मंदिर में पूजा करने के लिए भेजा था। तो माँ सीता ने भी माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त किया और माता गौरी के आशीर्वाद से सीता माता को प्रभु श्री राम के रूप में वर मिले। ध्यान मंत्र है, वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्वनिम पूर्णेन्दु निभा गौरी सोमचक्र स्थिता अष्टमं महागौरी त्रिनेत्रताम वराभीतिकरां त्रिशूल डमरूधरां महागौरी भजेम पाटांबर परिधानां मृदुहास्यानालंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकिणे रत्नकुंडलमंडितां प्रफुल्ल वदना पल्लवाधरां कतं कपोलां त्रैलोक्यमोहनं कमनीया लावण्या मृडालं चंदन गंधलेप्ततां। कवच मंत्र है, ओंकार पातु शीर्षो मां हिं बीजां हृदयो क्लिं बीज सदा पातून भो गृहो च पादयो
ललाट कर्णो हि बीजं पात महागौरी मां नेत्र घ्राणो कपोल चिबुको फट पातु स्वाहा मां सर्ववदनो। माँ महागौरी की पूजा का महत्व। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं, जिससे मन और शरीर हर तरह से शुद्ध हो जाता है। देवी महागौरी भक्तों को सद्मार्ग की ओर ले जाती हैं। इनकी पूजा से अपवित्र व अनैतिक विचार भी नष्ट हो जाते हैं। देवी दुर्गा के इस सौम्य रूप की पूजा करने से मन की पवित्रता बढ़ती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। देवी महागौरी की पूजा करने से मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। इनकी उपासना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकल्प लेकर की गई पूजा से मां प्रसन्न होकर सुंदरता, धन, संपदा और सफलता का आशीष देती हैं। मां महागौरी की पूजा अर्चना से घर के भंडार सदैव अन्न से भरे रहते हैं। मां महागौरी गणेश जी की माता माना गया, ऐसे में इनकी पूजा से गणेश जी का भी विशेष आशीर्वाद मिलता है। गणेश जी की कृपा व्यक्ति के जीवन में आने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं और उनके सभी रुके हुए या नए कार्य पूरे होने लगते हैं। माँ के इस रूप की पूजा से संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी हर समस्या का निवारण भी हो जाता है। महागौरी की कथा। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं काफी प्रचलित है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर पर जन्म लेने के बाद मां पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्ष तक निराहार रही थी, जिसके कारण माता का शरीर ब्रह्मचारिणी के रूप में उनको जाना जाता है। कठोर तपस्या किया भगवान शिव मां पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए। और दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद मां का श्वेत वर्ण माता के उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी के सलाह को मानते हुए मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौर वर्ण हो गया, इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया है। आपको बता दें, माता पार्वती ही देवी सभी शक्तियों का सभी भंडार हैं। उन्हीं से सारी शक्तियां प्रकट हैं। माता को क्रोध हो गया था ये असुर सेना को देख के। उसे क्रोध से भयंकर रूप धारण कालरात्रि काली का भयंकर रूप धारण किया। माता की अनंत कथाएं हैं। माता महागौरी की एक विशेष प्रार्थना जो कि माता सीता जी ने किया था और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी बोलते हैं कि अगर ये चौपाइयाँ पढ़ ली जाए श्री रामचरितमानस की तो दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है। तो माता जी ने सीता जी ने स्तुति किया था महागौरी का, जो कि इस प्रकार है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दागाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना,
भव भव विभव पराभवकारिणी विश्व विमोहनी स्वबसी विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता श्रुति यमहु मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। अनंत है। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे वैदेही। वैदेही ने माता जी का चरण पकड़ा और बोला, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं कि मेरा क्या मनोरथ है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हरसु हिय भरऊ। थोड़े प्रार्थना में माताजी प्रसन्न हो गई और सीता जी को आशीर्वाद देती हैं हर्ष में भरकर। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, शोभर मिलहि जाहि मनुराचा, मन जाहि राचौ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। इस प्रकार माता गौरी प्रसन्न होकर सीता जी को उनके मनकामना वर प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और माता सीता जी प्रसन्न होकर अपने घर को गई। जिन खास उपाय है माता महागौरी के पूजा का, जिस घर में क्लेश ज़्यादा हो, आपस में परिवार में सुमत न हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा भर गई हो, विघटन हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो खास उपाय है माता का पूजन करके और थोड़ा सा राई लें, सरसों, घर में पूरे घर में घुमाए, माता का मंत्र बोलते हुए, माता का ध्यान करते हुए, फिर उस जो मिट्टी का दीपक है, दीपक मिट्टी का हो, उसमें तेल या घी से जलाएं, जो भी हो, पूजा करें और मंत्र और माता जी का ध्यान करते हुए, हे माता हमारे घर का सारा संकट दूर करिए, ऐसा बोलते हुए सारे घर में घुमाकर उस राई को उस दीपक में डाल दें। जब दीपक बुझ जाए तब उस दीपक को चुपचाप उठा के घर से बाहर कहीं एकांत स्थान में फेंक के फिर वापस चले आए और पीछे मुड़कर न देखें।
इस प्रकार स्वतः सारी परेशानी, सारा कष्ट, सारा कलेश माता स्वयं शांत कर देंगी। माता बहुत ही सुहृद हैं, अपने बालकों पे दया करने वाली हैं। इस प्रकार माता प्रसन्न होकर तुरंत ही सारे संकटों का नाश कर देती हैं। और हाँ, कुछ घरों में अष्टमी को माता का स्वरूप कन्या पूजन करते हैं और कुछ घरों में नवमी को पूजन करते हैं। इस प्रकार कन्या को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं, उनको प्रसाद में नारियल और कुछ द्रव्य दें और माता को भी नारियल का भोग अर्पित करें। माता के हवन करें, माता के जयकारे लगाएं। बोलो जय अम्बे।